ऑलरेडी मैम आपको मोस्टली सारा कुछ पता है, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया मैंने अभी तक। सत्या सर, एक क्वेश्चन था। यस सर। जैसे अब ये समझो, ये जो बिजनेस डॉट साइट अगर गूगल का साइट अपन बनाते हैं, हम्म। तो इसमें तो अपने को एसईओ में कुछ एडवांटेज मिलेगा? एसईओ में एडवांटेज कुछ हद तक रहेगा, क्योंकि रीजन आप ऐसे में क्या रहेगा बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने अपना नाम डाला, तो लेट सपोज जो महाराष्ट्र में डाल रहा है आपका नाम, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट सबसे पहले आएगा, चाहे दूसरे ने कितना भी एसईओ का रखा हो। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपका नाम उसने डाला, तो लेट सपोज मैंने मार्गदर्शन गुरु का ऑफिस एक मुंबई में लगाया, तो जो मुंबई मार्गदर्शन गुरु आप सर्च करेगा, उसको मेरा ही ऑफिस सबसे पहले दिखाई देगा। ये अल्गोरिदम गूगल का काम करता है ऐसे। तो नियरेस्ट जो चीज जो आपसे सर्च करेगा, उसको आपका ही रैंकिंग में दिखाई देगा। इसमें लिमिटेशन ज्यादा है, इसमें कंटेंट आप ज्यादा ऐड नहीं कर सकते जी। कंटेंट आप करना ज्यादा, टॉपिक ज्यादा ऐड कर सकते हो, ये इसकी लिमिटेशंस है। बट एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, प्रोडक्ट की फोटो में, उस प्रोडक्ट के नाम के साथ जो नाम लगा हुआ है, ठीक है ना, लेट्स सपोज मैंने मार्गदर्शन गुरु का एक बार जीएमबी बना दिया, तो गूगल को पता लग जाएगा कि मार्गदर्शन गुरु टाइप करते ही यहाँ डायरेक्ट करना है। ठीक है, उसमें हेल्पफुल रहता है, बट इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग द पेज ये हेल्प नहीं करेगा सर। रैंकिंग पेज की रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा। और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है वो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कीवर्ड्स एंड ऑडियंस रिटेंशन। आप समझिएगा, लेट सपोज मैंने कोई ब्लॉग बनाया, कोई वेबसाइट बनाया, ठीक है, और वेबसाइट मैंने कीवर्ड्स खूब सारे डाल दिए, बट गूगल देखता है कि उस पर कितने विजिटर आ रहे हैं और एक विजिटर कितनी देर तक उस वेबसाइट पे रह रहा है। अगर आप नंबर ऑफ विजिट एज वेल एज रिटेंशन ऑफ यूजर्स इज क्वाइट हेल्दी, तो धीरे धीरे उस वेबसाइट की रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने एक बहुत पहले वीडियो शूट किया था लोकपाल सर का, उसमें मैंने कोई टैग नहीं डाला, कोई मेटा टैग नहीं डाला, वो 42,000 व्यूज ले गया यूट्यूब पे, केवल टाइटल डाल दिया। तो ऑडियंस रिटेंशन इज, आई वुड से, इट इज किंग, मींस कंटेंट इज द किंग। कई बार बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिसमें एसईओ में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट दे डोंट हैव एटलीस्ट कीवर्ड, तो उनमें होते ही नहीं है, क्वालिटी कंटेंट होता है। तो ये कंटेंट इज द किंग सर। उसीलिए मैं पूछा, इसलिए कि अगर हम समझो एसईओ एडवांटेज के लिए गूगल के साइट जीएमबी के ऊपर साइट बनाते हैं, और अपना अगर समझो पर्सनल साइट भी है, और कंटेंट इज किंग का वो रूल फॉलो करके वी पुट कंटेंट ऑन जीएमबी साइट आल्सो, तो अपन अपना ही कंपटीटर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक चीज आप समझिएगा, जीएमबी पे भी आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ठीक है, बट उसमें जीएमबी का ब्लैकलिस्ट होने का चांस बढ़ जाता है। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ आपको, ठीक है, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा और मजा भी आएगा। इसमें एक डॉक्टर है दिल्ली में जिसने अच्छा खासा डोमिनेट किया है, डॉक्टर इन होम्योपैथी, होम्यो। अब आप देखिए इस बंदे का जीएमबी पेज, यस, ये रैंक कर रहा है हमारे एरिया का, ठीक है। और इसने खास आप ध्यान रखना, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ही नाम के साइड में होम्योपैथी ऐड कर रखा है, ठीक है, डॉक्टर इन संतनगर ऐड कर रखा है, ठीक है, ये इसने 3-4 चीजें ऐड कर रखी हैं। और यहाँ इसने एक जगह दिल्ली भी ऐड किया था, जस्ट मेरा अगर मैं डालूं तो यही है ना, विपिन, यस, बुराड़ी, इसमें लास्ट पूरा डालोगे तो दिल्ली भी इसने ऐड कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ मैं डॉक्टर्स होम्योपैथी इन इंडिया डालू ना, उस पर रैंक कर रहा है सर ये, INDIA, क्लिक किया। अब आप देखना 250, 51 यहाँ रैंक कर रहा है ये। लुक एट दिस, 4th वन, देख पा रहे सर आप? हेलो आशीष जी, देख पा रहे हैं सर आप? हाँ सत्य जी, मैं देख रहा हूँ सर। हाँ, क्योंकि इसने होम्योपैथी कीवर्ड का इस्तेमाल किया। अगर आप इसके नीचे भी जाओ, इससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं जिनके 151 रिव्यूज हैं, बहुत जबरदस्त रिव्यूज हैं, 600 प्लस रिव्यूज हैं, वो भी इससे कम्पीट नहीं कर पा रहे। कारण क्या है, इसने खास कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, उसके रेटिंग्स उसने बहुत अच्छी रखी है। तो आप देखिए रेटिंग 4.9, कितना कितना रेटिंग कहाँ है इसका रेटिंग? रेटिंग इसका है आपका 4.9। तो रेटिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है। रेटिंग जिसका ज्यादा अच्छा होगा, आप देखो स्टार्टिंग से रेटिंग जिनके
ये तो आप एड्स के कैटेगरी में डाल दो, ये एड्स कैटेगरी में डाल दो। आप थर्ड से देखिए 5 रेटिंग, ठीक है। रेटिंग के बाद आप देखिए नियरेस्ट में, यस ये नियरेस्ट बिल्डिंग बता रहा है मुझे। आप देखिए बहुत ही इसमें एक वर्ड यूज किया है इसने होम्योपैथी का, वसंत नगर बुराड़ी। इट इज इथिकली नॉट करेक्ट, आप इथिकली नहीं कर सकते, बट लोग करते हैं। गूगल कहाँ तक इन चीजों का ध्यान रखेगा, उसमें आप कहीं ना कहीं अपना कोर कंटेंट, कोर एरिया आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने अगर करियर काउंसलिंग में कर रहा हूँ तो मैंने करियर मार्गदर्शन गुरु करियर काउंसलर डाल दिया, उसी की गूगल के नाम में ही डाल दिया, तो वहां मुझे रैंकिंग में हेल्प मिल जाएगी सर। लॉन्ग टर्म हेल्प मिल सकती है, शॉर्ट टर्म हेल्प मिलती है, जब तक वो बैन नहीं होता, या आप थोड़ा चालाकी से ट्रिकी वे से आप कर सकते हैं, हाँ, ठीक वो है। पेनल्टी का ही डर है ना मेन। हाँ पेनल्टी का डर डर रहता है, तो आप एक टेस्टिंग के लिए बना लीजिए, एक वैसे बना लीजिए, आप अपने हिसाब देख सकते हैं सर। जी ठीक है, सर, थैंक यू। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, इट्स दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सब क्लियर है आपको? ठीक है, Vivo1801, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। ये मैम, यस। आशीष में बोल रहा हूँ मैं जयपुर से। यस आशीष जी बताए। ड्रीम मेकर्स मेरी कंपनी का नाम है, ट्रेवल कंपनी है मेरी। ओके, आज दो दो आशीष हो गए हमारे पास आज। डबल ब्लेसिंग्स। यस यस, अच्छा आशीष का मतलब डबल ब्लेसिंग होता है, मुझे पहली बार पता लगा आज। जनगण मन में है ना, तव शुभ आशीष मांगे। यस सर, यस सर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट a minute। आपने अपना ऑनलाइन ऑडिट किया है कभी आप लोगों ने सर? आप लोग मुझे नहीं कर, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन ऑडिट आप कैसे कर सकते हो। ये आपको कॉपी दिख रही है सर मेरी? यस हाँ विजिबल है। यस। ये जस्ट यहाँ नहीं, सॉरी मैं गलत खोल लिया, ये है शायद, यस वर्चुअल मैपिंग, दिस वन। तो सिस्टम नेट, सिस्टम नेट, वेट करें। 2 मिनट दें बस मुझे। यस ये रहा। ये आप ये आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। नाउ इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सर? हाँ जी सर। देख पा रहे हैं आप सबको? ओके।
देखिए, अगर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन बिजनेस बनानी है और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपको सोचना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट आपके कितने कंपटीटर हैं आसपास जो अपनी ऑनलाइन बिजनेस बना रहे हैं या ऑनलाइन ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो आप पहले रिसर्च ये करो कि आपके कंपटीटर जो जिस टॉपिक का है आपका, उसकी वेबसाइट कितनी है, किस टाइप की वेबसाइट है, कौन कौन कंपटीटर है। तो पहले आप एक टॉपिक रखिए रिसर्च, और उस रिसर्च के डब्बे में आपको डालना पड़ेगा कौन कौन से आपके कंपटीटर है। ये पहला, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। इट इज नॉट जस्ट ऑनलाइन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑडिट कैसे करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कंटेंट की डेप्थ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आपको रिसर्च करना है कि आपके कंपटीटर जो है वो कौन है, किस ज्योग्राफिकल एरिया उसमें है। अब ना उसके बाद आता है कि वो किस तरह का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। प्लीज समझिएगा, ऑनलाइन में एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है कि आप ऑनलाइन कैसे एंगेज कर रहे हैं। तो मींस कंटेंट किस तरह का। अब लेट सपोज आप ऑनलाइन देखते हैं चीजों को, क्या कंटेंट हो सकता है। इट कैन बी ब्रोचर, पोर्टल, ब्लॉग्स, ईमेल कैंपेन, दीज आर द पार्ट ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट। तो उनकी वेबसाइट पे किस तरह का कंटेंट है, ये आपको देखना है। कि अगर आप लेट सपोज अपने क्लाइंट को ईमेल आप भेज रहे हो, ओके, वो लोग किस टाइप के मेल भेजते हैं, किस टाइप के फोटोज हैं, वेबसाइट का इंटरफेस कैसा उनका है, डायनेमिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट्स है, ठीक है ना, ओपनिंग रेट कैसा है, क्लोजिंग रेट कैसा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। वो कंटेंट के फॉर्म में आपको दिख पाएगा कि जो आपको स्ट्रेट अवे ओपनिंग करके दिखता है। इसके बाद की भाई वेबसाइट तो है उनकी, बट सोशल मीडिया पे वेबसाइट के अलावा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एनी कंपनी, कि पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अभी कोई भी आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदेगा ना, वो पहले सर्च करेगा आपके बारे में ऑनलाइन, आपके रिव्यूज पढ़ेगा, रेटिंग्स देखेगा, उसके बाद परचेज करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। इफ आई हैव 3.9 रेटिंग, another person have 4.5 rating, whose product you will purchase, 4.5 और 3.9? प्लीज टाइप कर सकते हो या अनम्यूट करके बोल सकते हो प्लीज आप। 4.5। 4.5। अब सेम। लेकिन सर यस सर। उसमें जो लोगों की जो क्वांटिटी है वो भी देखना चाहिए कि नहीं कितने लोगों ने 3 पॉइंट। सर, आपकी बात ठीक है, बट इतना कोई देखता नहीं है। लोग कहते हैं बल्क में जाते हैं, जो सबने लिखा है। जी सर। ओके, लोकमान सर आगे, वेलकम सर। ठीक है, तो आपको पहले आपको देखना पड़ेगा कि रेटिंग्स आपने इंप्रूव करनी होगी, जो दिखता है जो बिकता है। ठीक है ना, इवन आई हैव लेट सपोज मैंने क्या किया, 4.1 और 4.5 भी किया, पीपल विल गो टू द 4.5। तो आजकल ऑनलाइन जो आपके जो रिव्यूज है ना, बहुत मैटर करते हैं। तो सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस कैसी है, हाउ यू मैनेज योर ऑनलाइन रेपुटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि आपको देखना है कि आपके कंपटीटर किस तरीके से देख रहे हैं रिव्यूज को, क्या रेटिंग्स इनकी आ रही है, पोर्टल अलग अलग किस तरीके से मैनेज किए हुए उन्होंने वेबसाइट के अलावा। अब इसके बाद आएगा कि भाई उनका पेज अगर रैंक कर रहा है, उसमें खास तरह के कीवर्ड्स कौन कौन से। कीवर्ड्स के लिए यू कैन गो फॉर विद उबर सजेस्ट, जहां जाके आप देख सकते हो कौन कौन से कीवर्ड्स आपके लिए रिलेटेबल है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कौन कौन सी डिजाइन आपने देखा, कंटेंट कौन सा डाल रहे हैं। इसके बाद आपने देखना है किस तरह का ई डिजाइन वो फॉलो कर रहे हैं। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ इट इज प्रेजेंटेड। ठीक है, हाउ इट इज प्रेजेंटेड, भाई सीधी बात है, हो सकता है कि आपने रखा किस हिसाब से। तो कंटेंट की ई डिजाइन कैसी है, उनके ब्रोचर्स का डिजाइन कैसा है, उनके न्यूज लेटर्स का डिजाइन कैसा है, बैनर्स का डिजाइन कैसा है, पॉडकास्ट और वेबिनार करते हैं उसकी वो मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो ये सब माइक्रो एनालिसिस आपको करनी है। लेट सपोज जेशुआ मैम है, ठीक है, शायद वो क्लास में है, शायद अगर गलत ना हो तो। यस, जेशुआ मैम नमस्कार। यस नमस्ते सत्या जी। यस मैम। अब लेट सपोज आपका शायद किसका बिजनेस है, फूड एंड बेवरेज का है सर, अगर मैं गलत ना हूं तो मैम, है ना। क्यों मैम, मतलब यस, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। आपने कभी ट्राई किया कि दूसरे रेस्टोरेंट में
जो ई डिजाइन वो ऑफर करते हैं किस तरह का करते हैं मैम? I've only checked on Instagram. ओके, अभी हमने बस इंस्टाग्राम चेक किया है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं, बट माइक्रो एनालिसिस पे प्लीज ध्यान देना है कि लेट सपोज जो फूड के जो कोर्ट है, जो स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो बड़े ना होके, नॉट बिग वन, जोमेटो वगैरह नहीं, छोटे हैं, उनकी वेबसाइट का इंटरफेस में जो ई डिजाइन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह का है। देन व्हाट इज ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, इज देयर पेमेंट गेटवे इज स्मूथ, ठीक है, शॉपिंग में इंटीग्रेशन आराम से हो जाता है, ठीक है ना, रेफरेंस प्रोग्राम इज अवेलेबल नॉट, लेट सपोज मैं देशो मैम ने मुझे एक कूपन कोड दिया कि सत्या फॉरवर्ड कर दो अपने एरिया में एंड यू विल गेट 20% ऑफ, जो मतलब मेरे को 20% मिलेगा, ठीक है, फ्री। तो रेफरल कोड कैसे काम कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक कैसे काम कर रहे हैं, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन ऑनलाइन ऑडिट। एंड रेस्ट व्हाट email they are using in email marketing. Why email? Because email are the cheapest tool for the marketing. आपके एसएमएस थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, व्हाट्सएप कॉस्टली पड़ता है, बस ईमेल सबसे सस्ते पड़ते हैं। तो ईमेल में किस तरह के ईमेल्स आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, न्यूज़लेटर कैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैटलॉगिंग कैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड एट द एंड आपको देखना है कि आपका ट्रैफिक किससे आया है, इट इज फॉर द मोबाइल से आया है, किस टाइम ज्यादा आया है, मेल का आया है कि फीमेल का है, को एनालाइज। ओके, अब आप देखते हो कि ट्रैफिक कम आ रहा है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन पेड एड्स, इट कैन बी फेसबुक एड, इट कैन बी गूगल एड, पर लीड कितना कॉस्ट आ रहा है, लीड का एंगेजमेंट किस हिसाब से आ रहा है। इस तरह से जब आप एक बहुत बड़ा ऑडिट करोगे अपना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लैकिंग, आप किस चीज में पिछड़े हो, जो आपने इम्प्रूव करना है, स्पेशली इन द ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये ब्लूप्रिंट आपने एक बार तैयार कर लिया, उसके बाद ही आप कदम रखिए आगे, तब जाके सफलता मिलने के चांस आपको बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक रेफरेंस होता है कि आपके कंपटीटर या आपके मतलब जो सेम फील्ड में जो लोग हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं। ये पहला आप रेफरेंस यहाँ से लेके जाएं, इन चीजों पे आपने खास ध्यान देना है। एक रिसर्च, कंटेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ई डिजाइन, ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल ऑडिट एंड एड सर्विंग, इसके हर एक के आप एक्सेल पे जाके पॉइंट्स बना सकते हो, रिसर्च में आप डाल सकते हो किस वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट जिसमें आप रिलेट कर सकते हो। एक और कॉलम बनाया हो, कंटेंट, आपको जो अच्छा लगा वो कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेके या लिंक आप सेव कर सकते हो। सोशल मीडिया के उनके टूल्स जो आपको अच्छे लगे, जो आपके लेट सपोज हो सकता है एक कंपनी का वेबसाइट आपको अच्छा लगे पर उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी नहीं है, तो आप दूसरी कंपनी की सोशल मीडिया प्रेजेंस देख सकते हो। आप ये नहीं कि एक ही कंपनी की सारा देखना, नहीं, जो उस टॉपिक कोर डोमेन में सबसे अच्छा काम कर रहा हो ये आप देख सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस ऑडिट पे आप काम करें। ऑडिट में काम करने से बहुत चीजें आपको सीखने को, जानने को मिलेंगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास एक माधव नाम के सर थे जो लगभग रिक्रूटमेंट में लगभग 15 ईयर से काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बोला कि सर आप ऑडिट करो पहले अपना। तो उन्होंने जब ऑडिट किया, ही टुक मोर देन 2 आवर्स टू ऑडिट हिज ऑनलाइन प्रेजेंस। और जो उन्होंने राइटअप मुझे भेजा कि सत्या, पहली बार जब मैंने माइक्रो एनालिसिस की, मुझे देखा कि बहुत कमियां हैं जो मुझे अपने ऑनलाइन प्रेजेंस में देखनी है, तब जाके मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ही कैची और बहुत जबरदस्त हो गई। तो छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ये आपको पहले ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर ये शेयर कर पाएंगे पेज? यस, मैं आपको ना इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप लिंक, इसमें आप स्लाइड शेयर पे इसकी एक कॉपी मिलती है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट इसमें डाउनलोड कर लेना आप इसको, पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड होगी है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, लीजिए, ये आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास इसकी कॉपी भी है पीडीएफ में, आप डायरेक्टली यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक्डइन अकाउंट लिंक करना पड़ेगा आपको उसमें, ठीक है। आप वेबसाइट की स्पीड आप कैसे, यस यस एक रिक्वेस्ट था। यस सर। इसमें आपके जो अभी अच्छे अभी जैसे ही आपने ये जो बताया डायग्राम, इसमें इसको अगर हमको रिटेन करना है तो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू अपलोड ऑल दिस ऑन टू द पीपल ट्रेनर ऐप उसमें, क्योंकि हमारे पास हमेशा रहेगा, इजी टू एक्सेस रहेगा। अभी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सडनली याद आया कि मुझे कुछ 20 में से एक पॉइंट आपने बताया था पिछले महीने, जो मुझे एक बार चेक करना है, समझिए। फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग एट
I get this idea in September that I have to do an audit, online audit. हम्म, So then I don't know where. Then first thing तो मेरे मन में आएगा कि सत्या जी को मैसेज करो. आप समझ रहे हो? So Yeah. is it will it be better if you can upload all these onto the app so that it becomes very accessible to everybody, sir? Just a thought. सर ये तो वीडियो आपके पास जाएगा ही जाएगा सर, ठीक है ना? हाँ, आप वीडियो रहेगा. मैं है? तो बहुत सारे वीडियोस रहेंगे ना, तो मैं हाँ तो कहाँ से लेना है ऐसा में फिर मुश्किल हो जाएगा कि कौन से वीडियो में ढूंढना पड़ेगा. देखिए, वैसे वो हिसाब से बोल रहा हूँ. आपको ये वीडियो तो मिल ही जाएगा, साथ में ये जो फाइल है, ये फाइल भी हम डाल देंगे, ठीक है सर? तो आप देख सकते हो वहां से जाके सर. आई एम जस्ट सेइंग फॉर द आपका जो भी अच्छे जो ऐसे मटेरियल रहते हैं ना, जो आपने जैसे पीपीटीज बनाए हैं या कुछ जो आप यूज करते हैं इसमें, उसको अगर आप उसमें आप जैसे असाइनमेंट्स है, वीडियो अलग अलग आपका जो टॉपिक्स है, हेडर्स है उसमें ऐप में. आई मीन आई एम जस्ट अ थॉट. अगर आप हो सके तो इन फ्यूचर आल्सो यू कैन थिंक ऑन कुछ इम्प्लीमेंट. सर कुछ हम डाल देते हैं, कुछ हम नहीं डालते, क्योंकि रीजन क्या है में रहता है कि वो लोग डाउनलोड करके उसको सिंपल पढ़ाना चालू कर देंगे. तो कुछ हम डाल देते हैं, कुछ हम नहीं रीड डालते. ओनली. अच्छा, रीड ओनली जैसा नहीं होता, मतलब वहीं पे सिर्फ एक्सेस जैसे आपने ऐप बनाया ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा, रीड ओनली पॉसिबल, डॉक्यूमेंट का पॉसिबल नहीं सर, वीडियो का तो पॉसिबल है, ठीक है? बट ये डॉक्यूमेंट हम फॉरवर्ड कर देंगे आपको सर, ठीक है? ठीक है, इट्स ओके. चलिए, तो इतना क्लियर. अब अपनी वेबसाइट का ऑडिट कैसे करें वो लोग सर बताएंगे कि अगर आपके पास वेबसाइट है उसका ऑनलाइन ऑडिट कैसे करना है आपको. सर आप क्लास में है क्या सर? यस सत्या, थैंक यू. हाँ हाँ ऑडिबल? यस गुरु, ऑडिबल. यस. गुड इवनिंग एवरीवन. तो कोई बात हमने किसी का माइक ओपन है, प्लीज आप माइक एक बार कंट्रोल कर लेंगे. बंद कर दिया सर, बंद कर दिया सर. थैंक यू. तो सत्या से आपने समझा कि पहला स्टेप हमारा जो फ्री में है, जिसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना, दैट इज गूगल माय बिजनेस पेज. अगर जीएमबी पर हमने ध्यान दे लिया तो एक अच्छी रीच हमारी बन सकती है लोकेलिटी में और यूनिवर्सल. दोनों ही जगह से लोग हमें ढूंढ सकते हैं. एंड इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, बस एफर्ट्स लगते हैं कि हमें रिव्यूज लेने हैं और अच्छे अपडेट्स डालने हैं उस पर. उससे हमारा जीएमबी आगे बढ़ता चलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, टू स्ट्रेंथन your online presence, you should have your online office, which is called your online identity, your online office, your online presence. जब तक हमारा ऑफिस नहीं है तब तक हमारी बिजनेस को रन करने के लिए हमारे पास कोई एग्जिस्टेंस नहीं है in the physical world. The same way, when you're going online, because this is the era of online, in online world, in case you have a good website, a responsive websites which can communicate bidirectionally, it can communicate about you, your product, your services, your company to the visitors, to the people who are searching for their purposes on search engines. And whenever they are searching, your website is coming on the first page or second page, and they are getting your page. And that's why connecting through your website, they are knowing what exactly you are doing. क्या करते हैं आप, ये समझ रहे हैं वो, सिर्फ एक वेबसाइट है तो. अदरवाइज आपको लोग कहाँ ढूंढेंगे, एक बड़ा मुश्किल है. तो आपको एक अच्छी वेबसाइट होना जरूरी है. एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड वेबसाइट? सो दैट आई एम जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट फ्यू ऑफ द वेबसाइट्स इन फ्रंट ऑफ यू. So that is the one. Just a minute. So we are going to show you our websites. And yeah, so this is our websites. It is not too good website. What it is a website containing what is the requirement of your online office, online business.
So what features it should have? So this website is having some of the features which are essentially required by a business, by a person who is doing business online. So इसमें what you would require, the first thing is that you should have your home page. Home page should be an attractive page. It should attract people, and rather not only attraction, it should retain the people over there. So now this was the attraction point wherein there is one slider, and slider is coming over there, and just watching these sliders, one person can know, identify, guess this company belongs to trainings, education, teachings. So the website is about training and teaching kind of things. And apart from that, if somebody goes down, then for sure the person will retain for a few seconds over there, because there is a list of services or products putting over there in the colorful way. A lot of services are being listed over there. So there are two categories of the products: digital marketing training, business excellence training. So the person will feel little curiosity to know little more about this website. So digital marketing, which is the need of almost everyone, for the people like us. So he might be going through these products. He might be scrolling through these products. So this will retain a person for a few moments over there, and which is the actually purpose of putting these two things over there. So you can design it alternatively, you can design it your way, but it should be eye-catching. It should be little bit curiosity creating, so that the person should retain over there for few moments. कुछ देर के लिए वो आदमी वहां रुके, उस आदमी को वहां अच्छा फील हो, उस आदमी को वहां वैल्यू मिले. So the first glance, the person is, the viewer is coming to know that this is regarding a training or website, training or education purpose website. And then if somebody scrolls down, then obviously he'll come to know about the products. So this is the home page. And after that, about us, your choice, in case you want to put it, it's a static kind of page. So in case you put it, it's okay. In case you do not put it, that's again okay. So nobody has a lot of curiosity. The people who actually want to know you, about you, who you are, they go to this page. So by default, this page remains at every website in any direct or indirect form. So you can create this about us, about the company, about the products, whatever you want to put. So that is the second page. And third page, your products. Your products should remain over there. Satya, somebody is there. Just a minute. Yes. So, and the second thing you should have on your website, that is a listing of products. So rather we have listed it on homepage, but actually it is available here. So actually this page is here. We just have copied it to there, so that if the person is not coming to this page, then he or she should get it there. Satya, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you can lock it. Just a minute.
Okay. So this is the second thing which is actually required, the information about your products. And in case somebody have some curiosity in the products, and he can go directly just clicking over there and can know everything about the product. The person in case have some curiosity over there. So this way you can create this 2 things over. And the third is free training material. So this actually is a lead magnet wherein you put some value adding material over there for the person, so that whenever a viewer is coming over there, everyone wants something what is there for me here. So in case they find something for free, some material, some content, they love to remain over there and to click on that. तो ये सब वो वहां करते हैं. तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है जहां पर आप अगर इस पर क्लिक करने से, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपको यहाँ फ्री मटेरियल देगा. जी, यहाँ से a lot of free material, some videos can be seen. You can get a lot of free material, and people will like and love to remain here. Rather, I have collected, and this website has collected the contact detail of the person before giving this material. जैसे ये मटेरियल किसी को लेना है तो पहले उसको अपनी लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करते ही द वेबसाइट विल कलेक्ट योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एंड देन immediately this website will send you one email in your inbox. So that is called the responsive kind of websites, auto responding websites. ये हो गया हमारा तीसरा. And the fourth thing is what people say. You should put some testimonials, some certificates, some photographs which you got from your customers, and this actually creates some curiosity and credibility in the mind of the people, in the mind of the viewer. ये विश्वास बनाती ये चीजें. तो हमें ये चौथा पेज ये रख सकते हैं. Then gallery, in case you have adequate hosting with you, then you can put your images, you can put your videos also. So this way, in case you put gallery, so people like and love to see the photographs and videos. So that is the thing. And after that, you can see, in case somebody has not got something from the free training material, then I have put one more lead magnet here, free ebooks. यहाँ से you can download free ebooks. There are multiple ebooks, and in case the person had escaped this free training material, then you can get free ebooks at digital marketing and different subjects. That is free. So person will come here, and when somebody will click here, so the website will ask the login details, and if somebody clicks over there, then again it will collect your contact information and will start communication directly with you. So that is the fifth thing. And after that, there is a blog page. Blog page. And this is the blog page wherein you can write your content as an expert, and you can share this content to the people, and you can market this thing to make your website popular, to make your website viewed by more people. And these are the essential thing for a responsive and auto-communicating website in this new era. Apart from that, in case you can put your sales funnel, then you can create a page of sales funnel also there. So these are the things in a website which actually help you to create your online presence, to strengthen your online presence. So you can move down these 6 points: the home, about you, and products page 3, free training material. You can put some value adding thing over there.
you can put some testing material over there, some trial material over there, free material over there, free content over there, and then your testimonials, your gallery, and free content we have put at 2 places, but you can put it at 1 place only. And then in case you write something or you want to write something to the people at the topic you think you are good at or you are promoting, so this way, this blog page will establish you as an expert of your subject. So these are the essential things to put in a website. इसमें ये चीजें बहुत जरूरी हैं जिन्हें हम बनाकर बड़ी आसानी से हम अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हम वेबसाइट से कैसे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाएं, बनाएं और स्ट्रेंथन करें। Yes, Satya, over to you. Now, in case anyone of us has any question, can ask us, please. Satya? Hello? Satya, are you there? Hello. Satya. Okay, so Satya might not be here. In case you have any question, you can ask, please. आप में से कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं. Which is a good format for ebooks, PDF या EPUB या? Which is the, just a minute, please hold for a while. So there is a lot of noise. I'm just going. Yes, please. Now you can repeat your question, please. Yes, sir. Yes. Sir, ebook के लिए format PDF is best, or do you advise any other format? For ebook, in case you are putting it there, so for ebooks, the ideal format is PDF. Whenever you share this on social media, then it looks good over there, and people find it convenient to read it over there. Otherwise, in case you send PDF or send ebook in other formats, then people will find it difficult to open it, because either it would go in the raw form, or otherwise if it is in an encrypted form, then people will find difficult to open it. So PDF is universal way to share document. So I would recommend that it should go in that way, in that form. Okay, welcome. Yes, Satya, now you can continue, please. कोई सवाल है आप लोगों का इसमें? कोई और आपका सवाल कोई? नो सर. नो सर. चलिए, आज का सेशन इतना ही था हमारा, ताकि हम आपको गाइड कर सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना ऑनलाइन ऑडिट एक बस आप देख लें, किस तरह का आपका ऑनलाइन का ऑडिट होगा, किन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है, किनको आपने अवॉइड करना है, और प्लीज इसको एक बार एक पूरा एक शेड्यूल वे में इसको तैयार कर लें, ताकि आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन का बहुत तरीके से मैनेज कर सकें, उसको आप स्टार्ट कर सकें। चलिए, ओके सर, गुड नाइट. गुड नाइट, शुभ रात्रि। Okay, sir. Thank you.